नमो नमः। मैं वैदिक धनंजय आज आप सबके सामने श्रीमद् भगवत गीता का 15वें अध्याय का माहात्म्य और मूल पाठ करने चल रहा हूँ। आप सब लोग श्रवण करिए और अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को उतारिए। गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, अंततः महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार रूपी वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया है और मोक्ष का मार्ग बताया है। यह अध्याय मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त होने और परम तत्व से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक पीपल के पेड़ के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह वृक्ष मोह माया और कर्मों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को काटने का तरीका है मोह, आसक्ति और राग द्वेष से मुक्त होना। जो मनुष्य मोह से मुक्त होकर परम तत्व यानी कि परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय पुरुषोत्तम योग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने को पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सभी जीवों का स्वामी और परम तत्व है। इस अध्याय में अक्षर पुरुष ब्रह्म और परब्रह्म परमात्मा का भी वर्णन किया गया है, जो संसार के मूल और अंत हैं। संक्षेप में 15वां अध्याय मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है और मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त होने और परम तत्व से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता का मूल पाठ करते हैं। आप सभी लोग श्रवण करिए। ओम अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखं स्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तत् भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उक्रामतेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वृद्धिमामकं मा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य बिभर्त्यव्ययेश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतयश्च भारत। ॐ तत्सदिश्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनामोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता का नित्य पाठ करें और अपने मन में शांति, सुख, समृद्धि, वैभव का फल प्राप्त करें। नमो नमः।